बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन अल कलिमतु लफ़्ज़ुन वुज़िअ लिमअनन मुफ़रदिन व हिय मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन। इस फ़सल से पहली फ़सल के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इल्म नहव की तारीफ़, इल्म नहव की गर्ज़ व गायत और इल्म नहव के मौजू को बयान किया था। इल्म नहव के मौजू के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने ये बयान फरमाया था कि इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। अब इस फ़सल के अंदर इल्म नहव के मौजू में से कलिमे को बयान कर रहे हैं। कलिमे की कितनी किस्में हैं, कलिमे की क्या तारीफ़ है और उसके अक़साम के क्या अहकाम है, वो सब इस फ़सल के अंदर बयान किए जाएंगे। सबसे पहले अल कलिमतु लफ़्ज़ुन कहकर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कलिमे की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। और कलिमे की 3 किस्में हैं, ये 3 किस्मों में मुनहसिर है। देखिए, यहाँ पर चंद बातें जान लेना ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ को समझने के लिए उसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को देखा जाता है। लुग़वी तारीफ़ कहते हैं लफ्ज़ के वो माना जो आम हो, उसके बुनियादी माना हो और लुग़त के अंदर बयान किए गए हों। और किसी लफ्ज़ के इस्तिलाही माना वो होते हैं जो किसी ख़ास इल्म या किसी ख़ास फ़न के अंदर अहले इल्म ने मुराद लिए हों, अहले इल्म का उन माना पर इत्तिफ़ाक़ हो गया हो। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है सौमुन, इसके लुग़वी माना रुकने के हैं, लेकिन इस्तिलाही माना सुबह सादिक से लेकर तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकने के हैं। तो इसके एक लुग़वी माना हुए। लुग़वी माना क्या है? सिर्फ़ रुकना, यहाँ कोई क़ैद नहीं है, किसी भी चीज़ से रुकना उसके लुग़वी माना है। लेकिन इस्तिलाही माना, इस्तिलाह में ख़ास कर लिया गया है ऐसे रुकने के साथ जो तुलुए फ़जर से गुरूब आफ्ताब तक हो और खाने पीने जिमा से रुका जाए। इसी तरह अब यहाँ जो चंद अल्फाज आए हैं, कलिमा, लफ्ज़, वुज़िआ, मानन, मुफ़रद, हम इनके लुग़वी और इस्तिलाही माना देखेंगे। तो सबसे पहले कलिमे के लुग़वी माना। कलिमे के लुग़वी माना है ज़ख्मी करना। कलिमा और कलाम ये दोनों मुश्तक़ हैं कलमुन से, और कलमुन के लुग़वी माना आते हैं, बोलो, ज़ख्मी करना। इस्तिलाह में कलिमा कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। इस्तिलाह में कलिमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। जैसे ज़ैद, ये एक कलिमा है जो माने मुफ़रद यानी ज़ाते ज़ैद के लिए वज़ा किया गया है। जब हम ज़ैद बोलेंगे तो उससे माने मुफ़रद समझ में आएंगे, यानी ज़ैद की ज़ात, तो वो मुफ़रद है, अकेला है, तन्हा है। कलमुन से ये मुश्तक़ है, यानी कलमुन से निकला है। जो निकला है उसको कहते हैं मुश्तक़, और जिससे निकलता है उसको कहते हैं मुश्तक़ मिन्हु। मुश्तक़ मिन्हु के माना ज़ख्मी करना, और मुश्तक़ के माना यानी कलिमे के माना ऐसा लफ्ज़ जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। तो जब कलिमा कलमुन से निकला है और उसके माना ज़ख्मी करना है और इसके माना लफ्ज़ के हैं, बात के हैं, तो इन दोनों में क्या मुनासबत है? मुश्तक़ मिन्हु और मुश्तक़ के अंदर क्या मुनासबत है आपस में, इनके दरमियान क्या मुआफ़क़त है? तो देखिए, कलमुन जिसके माना ज़ख्मी करना है, ज़ख्म का असर नुफूस के अंदर होता है। ज़ख्म का असर नुफूस के अंदर होता है। जिसको ज़ख्म लगता है उसको वो मुतासिर कर देता है। इसी तरह कलिमा यानी लफ्ज़ ये भी मुतासिर करता है, नुफूस के अंदर असर डालता है। आप किसी को
कोई तकलीफ़ दे बात कह दें, कोई तकलीफ़ दे लफ्ज़ कह दें तो उसको मुताअस्सिर करेगा, उसको तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो जिस तरह ज़ख़म तकलीफ़ पहुँचाता है, इसी तरह बात भी तकलीफ़ पहुँचाती है। बसा औक़ात बात की तकलीफ़ ज़ख़म की तकलीफ़ से ज़्यादा होती है। तो दोनों मुनासबत समझ में आ गई। इसके बाद लफ्ज़ुन, लफ्ज़ के लुग़वी माना, लफ्ज़ के लुग़वी माना है अर्रम्यु, फेंकना। ये बाब ज़रब से है। लफ़ज़ यल्फ़िज़ु लफ्ज़न, इसके माना फेंकना। जैसे हम ज़बान से अल्फाज बोलते हैं, कोई बात निकालते हैं तो गोया के हम अंदर से बाहर उसको फेंकते हैं। लफ्ज़ के इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर दे, जिसको इंसान बोल सके, उसे लफ्ज़ कहते हैं। ख़्वाह वो बोलना और तलफ़्फ़ुज़ करना हकीकतन हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ज़ैद और क़ाइम, और दोनों को बोला गया है, ज़बान से उनका तलफ़्फ़ुज़ किया गया है। तो ये हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ है। कभी कभी हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ होता है, यानी ज़बान से उसको बोला नहीं जाता लेकिन उसको माना जाता है कि बोला गया है। हुक्मन उसको माना जाता है कि बोला गया है। जैसे ज़रबा, उसने मारा, तो यहाँ पर सिर्फ ज़रबा बोला गया है लेकिन हुक्मन हुआ ज़मीर का तलफ़्फ़ुज़ भी हुआ है। इसी तरह इज़रिब, तू मार, यहाँ पर सिर्फ इज़रिब बोला गया है लेकिन अंता ज़मीर का भी तलफ़्फ़ुज़ हुआ है हुक्मन। इसके बाद वुज़िया, वज़उन के माना लुग़त के अंदर रखने के आते हैं। वज़ा यज़उ वज़अन, बाब फ़ताह से इसके माना रखना। और इस्तिलाह में वज़उन के माना एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब पहली चीज़ का इल्म हासिल किया जाए, पहली चीज़ का एहसास किया जाए तो उसके ज़रिए से दूसरी चीज़ मालूम हो जाए। इसके बाद मानन, माना के लुग़वी माना अना यानी इनायतन से इसमें मफ़ऊल है। अना यानी इनायतन, इरादा करना, और इसमें मफ़ऊल के माना होंगे इरादा किया हुआ, क़स्द किया हुआ। इस्तिलाह में माना कहते हैं मा युक़सदु बिश्शै, जिसका किसी चीज़ के ज़रिए इरादा किया जाए। इसके बाद मुफ़रद, मुफ़रद के लुग़वी माना तन्हा और अकेले के आते हैं। तन्हा और अकेले को क्या कहते हैं? मुफ़रद। और इस्तिलाह में मुफ़रद ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं कि जिसका जुज़ माना के जुज़ पर दलालत न करे। जैसे लफ्ज़ ज़ैद, ये मुफ़रद लफ्ज़ है और इसके माना ज़ात ज़ैद है। इसको बोलकर एक इंसान को मुराद लिया जाता है, लेकिन जब हम इसको मुकम्मल बोलेंगे ज़ैद, तब जो ज़ैद की शख्सियत है उस पर दलालत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम इसके जुज़ को बोलें तो क्या उसकी ज़ात पर ये दलालत करेगा? क्या जिसका नाम ज़ैद है सिर्फ़ हरफ़े ज़ा या दाल बोलने से वो समझ में आ जाएगा, उसकी तरफ जहन चला जाएगा? तो माना पर दलालत नहीं होगी। मुफ़रद ऐसे लफ्ज़ को कहेंगे जिसका जुज़ माना के जुज़ पर दलालत न करे। तर्जमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। अब यहाँ पर अल कलिमतु लफ्ज़ुन, कलिमा मुब्तदा है, लफ्ज़ुन ख़बर है। कलिमा क्या है? और लफ्ज़ुन ख़बर है। और मुब्तदा और ख़बर के अंदर मुताबकत का होना ज़रूरी होता है। मुताबकत का होना ज़रूरी होता है, यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर हो, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस हो। लेकिन ये मुताबकत का होना हर हाल में ज़रूरी नहीं है। मुताबकत का होना हर हाल में ज़रूरी नहीं है, बल्कि 5 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर वो 5 शराइत में से कोई एक भी शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर
मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुज़क्कर और मुअन्नस होने में मुताबकत का होना ज़रूरी नहीं है। अब देखो अल कलिमतु लफ्ज़ुन, तो लफ्ज़ुन ये मुज़क्कर है और अल कलिमतु मुअन्नस है, मुताबकत नहीं पाई गई। वजह क्या है? जो 5 शर्तें मुताबकत के लिए ज़रूरी है उनमें से यहाँ पर एक मफ़कूद है, पाई नहीं जा रही है। उन 5 शर्तों में से पहली शर्त ये है कि ख़बर मुश्तक़ हो। ख़बर मुश्तक़ हो यानी उसको निकाला गया हो, इसमें फ़ाइल हो, इसमें मफ़ूल हो, सिफ़त मुशब्बा हो, इसमें तफ़ज़ील हो, इनमें से कोई हो। अगर वो महज़ मसदर होगा तो फिर मुताबकत ज़रूरी नहीं है। अगर वो मसदर हो तो मुताबकत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लफ्ज़ुन मसदर है, लफ़ज़ यल्फ़िज़ु लफ्ज़न, यहाँ पर लफ्ज़ुन मसदर है, इसलिए मुताबकत का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं फ़ातिमतु अदलुन, फ़ातिमा इंसाफ़ करने वाली है। फ़ातिमा क्या है? फ़ातिमा यहाँ पर मुअन्नस है, अदलुन मुज़क्कर है, मुब्तदा और ख़बर की तरकीब है, लेकिन मुताबकत नहीं पाई जा रही, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। तो यहाँ पर भी पहली शर्त मफ़कूद है, पहली शर्त नहीं पाई जा रही है। और वो शर्त क्या थी? कि ख़बर मुश्तक़ हो, मसदर न हो। यहाँ पर अदलुन मसदर है, मुश्तक़ नहीं है। इसी तरह अल कलिमतु लफ्ज़ुन में लफ्ज़ुन मसदर है, मुश्तक़ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि उस ख़बर के अंदर मुश्तक़ होने के साथ साथ एक ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। अगर ज़मीर मुब्तदा की तरफ नहीं लौटेगी तो फिर मुताबकत ज़रूरी नहीं। जैसे ज़ैदुन क़ाइमतुन बिन्तुहु, तो ज़ैद मुब्तदा, क़ाइमतुन बिन्तुहु ख़बर, ज़ैद मुज़क्कर, क़ाइमतुन बिन्तुहु मुअन्नस, मुताबकत नहीं पाई गई। वजह क्या है? इसलिए कि यहाँ पर दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। दूसरी शर्त ये थी कि मुश्तक़ के अंदर ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। यहाँ क़ाइमतुन के अंदर ज़मीर है लेकिन वो ज़ैद की तरफ नहीं लौट रही है बल्कि बिन्तुन की तरफ लौट रही है। तीसरी शर्त ये है कि ख़बर ऐसा इस्म ना हो, ऐसा इस्म ना हो जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता हो। अगर ख़बर ऐसा इस्म होगा जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाएगा तो फिर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत का पाया जाना ज़रूरी नहीं होगा। जैसे फ़ातिमतु जरीहुन, ज़ैदुन जरीहुन, जरीहुन के माना ज़ख्मी, तो ये दोनों के लिए बोला जाता है, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। तो फ़ातिमा के बाद भी क्या है? जरीहुन, और ज़ैद के बाद भी जरीहुन आया है, क्योंकि दोनों के लिए बोला जाता है। यहाँ पर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है। कितने शराइत हो गए? 3। चौथी शर्त यह है कि ख़बर ऐसा इस्म ना हो जो सिर्फ़ मुअन्नस के साथ ख़ास हो। अगर ख़बर ऐसा इस्म होगा जो सिर्फ़ मुअन्नस के साथ ख़ास हो तो फिर मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत ज़रूरी नहीं है। यानी मुब्तदा और ख़बर का मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे फ़ातिमतु हाइज़ुन, फ़ातिमा हैज़ वाली है, तो हाइज़ुन मुज़क्कर है और फ़ातिमा क्या है? मुअन्नस है। मुताबकत नहीं पाई जा रही है मुब्तदा और ख़बर में। ख़बर मुज़क्कर है और मुब्तदा मुअन्नस है। इसकी वजह यह है कि यहाँ चौथी शर्त नहीं पाई जा रही। चौथी शर्त ये थी कि ख़बर ऐसा इस्म ना हो जो सिर्फ़ मुअन्नस के साथ ख़ास हो। और हाइज़ुन, हैज़ वाली होना, ये ऐसा इस्म है। हाइज़ ये सिर्फ़ मुअन्नस के साथ ख़ास है, किसी मर्द के बारे में ये नहीं बोला जा सकता क्योंकि मर्द को हैज़ नहीं आता। पाँचवीं शर्त यह है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों इसमें ज़ाहिर हों, उनमें से कोई एक ज़मीर ना हो, मुब्तदा ज़मीर ना हो। अगर कोई एक ज़मीर होगा, दोनों इसमें ज़ाहिर ना होंगे तो फिर मुताबकत ज़रूरी नहीं। जैसे हिया इस्मुन व फ़अलुन व हरफ़ुन,
वो इस्म फ़ेल और हर्फ हैं। तो हिया मुब्तदा, इस्म फ़ेल हर्फ इसकी ख़बर बनेंगे। लेकिन यहाँ मुताबकत नहीं पाई जा रही है। हिया क्या है? मुअन्नस है। इस्म फ़ेल हर्फ क्या है? मुज़क्कर है। तो मुताबकत ना पाई जाने की वजह यही है कि पांचवी शर्त नहीं पाई जा रही, जो ये थी कि दोनों इसमें ज़ाहिर हो। यहाँ दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है। ख़बर तो इसमें ज़ाहिर है लेकिन मुब्तदा ज़मीर है। समझ में आई बात? इसके बाद जो इसमें एक बात याद रखनी है वो मुफ़रद के हवाले से है। लिमाअनन मुफ़रदिन, मुफ़रद पर तीनों एराब पढ़ सकते हैं। मुफ़रदुन, मुफ़रदन, मुफ़रदिन, मरफ़ू, मंसूब, मजरूर। अगर मरफ़ू पढ़ेंगे तो लफ्ज़ुन की सिफ़त होगा, लफ्ज़ुन मरफ़ू है और मुफ़रदुन उसकी सिफ़त बन जाएगा और मौसूफ़ सिफ़त का एराब एक जैसा होता है। लफ्ज़ुन मरफ़ू है तो मुफ़रदुन भी क्या होगा? मरफ़ू होगा। तर्जमा होगा कलिमा ऐसा मुफ़रद लफ्ज़ है जो माना के लिए वज़ा किया गया हो। अगर मुफ़रदन पढ़ेंगे, मंसूब पढ़ेंगे तो ये हाल बनेगा या तो वुज़िया के अंदर जो ज़मीर नाइब फ़ाइल है उससे या मानन से। अगर वुज़िया के अंदर जो ज़मीर है नाइब फ़ाइल उससे हाल बनेगा तो तर्जमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी माना के लिए वज़ा किया गया हो, इस हाल में कि वो लफ्ज़ मुफ़रद हो। अगर मानन से इसको हाल मानेंगे तो फिर तर्जमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी माना के लिए वज़ा किया गया हो, इस हाल में कि वो माना मुफ़रद हो। अब यहाँ पर एक इश्काल होता है कि मुफ़रदन अगर हम मानन से हाल माने तो कायदा ये है हाल और ज़ुल्हाल का कि ज़ुल्हाल अगर नकीरा हो, ज़ुल्हाल अगर नकीरा हो तो हाल को मुक़द्दम करते हैं, हाल उससे पहले आता है। यहाँ पर मानन ज़ुल्हाल है और मुफ़रदन हाल है। तो अगर इस ज़ाब्ते को माने तो मुफ़रदन को मानन से पहले आना चाहिए, हाल को ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम होना चाहिए। यहाँ ये बात याद रखिए कि ज़ाब्ता ठीक है लेकिन उसमें एक शर्त है कि ज़ुल्हाल मजरूर ना हो। ये ज़ाब्ता किस वक्त है? हाल को ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम कब करेंगे? जबकि ज़ुल्हाल मजरूर ना हो। यहाँ पर ज़ुल्हाल मानन मजरूर है लाम की वजह से, इसलिए मुफ़रदन हाल को मुक़द्दम करना ज़रूरी नहीं है। तो मुफ़रद के पढ़ने की दो सूरतें हुई, मुफ़रदुन लफ्ज़ुन की सिफ़त मानकर, मुफ़रदन मानन से हाल या वुज़िया की ज़मीर नाइब फ़ाइल से हाल। तीसरी सूरत है मुफ़रदिन पढ़ना मजरूर, इस वक्त ये मानन की सिफ़त होगा। तर्जमा इस तरह होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। अब तक की बात का ख़ुलासा ये हुआ कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इल्म नहू का मौजू कलिमा और कलाम बयान फरमाया। यहाँ से कलिमे को बयान कर रहे हैं। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िया लिमानन मुफ़रदिन, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। यहाँ कलिमा, लफ्ज़, वुज़िया, मानन, मुफ़रद, इन सब के लुग़वी और इस्तिलाही माना को जान लेना ज़रूरी है। कलिमे के लुग़वी माना ज़ख्मी करने के आते हैं, ये कलमुन से मुश्तक़ है। और इस्तिलाही माना ऐसा लफ्ज़ जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो, जैसे ज़ैद, ये माने मुफ़रद ज़ात ज़ैद के लिए वज़ा किया गया है। मुश्तक़ और मुश्तक़ मिन्हु में मुताबकत ये है कि ज़ख्म से जिस तरह तकलीफ़ पहुँचती है इसी तरह कलिमे और लफ्ज़ से तकलीफ़ पहुँचती है। लफ्ज़ के लुग़वी माना अर्रम्यु फेंकना, ये बाब ज़रबा से है, लफ़ज़ यल्फ़िज़ु लफ़्ज़न, और इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सके, खा वो तलफ़्फ़ुज़ हकीकतन हो जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, खा वो हुक्मन हो जैसे इज़रिब तू मार, इसमें अंता ज़मीर का तलफ़्फ़ुज़ हुक्मन हो रहा है। वुज़िया वज़उन के लुग़वी माना रखना, वज़ा यज़व्वज़न बाब फ़तह से है, और इस्तिलाह में वज़ा कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि पहली चीज़ के एहसास से दूसरी चीज़ मालूम हो जाए। माना, इसके लुग़वी माना क़स्द किया हुआ, अनायानी इनायतन से इसमें मफ़ूल है, बमाना क़स्द किया हुआ, इरादा किया हुआ। और इस्तिलाह में मा युक़सदु बिशै, जिसका किसी चीज़ के ज़रिए इरादा किया जाए। मुफ़रद के लुग़वी माना तन्हा और अकेले के आते हैं, और इस्तिलाह में मुफ़रद कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जिसका जुज़ माना के जुज़ पर दलालत न करता हो। फिर यहाँ पर
एक दूसरी बहस ये होगी कि कलीमा मुब्तदा है, लफ्ज़ुन उसकी ख़बर है, और मुब्तदा और ख़बर के अंदर मुताबकत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुताबकत नहीं पाई जा रही है। तो उसका जवाब ये दिया जाएगा कि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत के लिए 5 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक शर्त नहीं पाई जाएगी तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत भी ज़रूरी नहीं होगी। पहली शर्त यह है कि ख़बर मुश्तक़ हो। अगर ख़बर मुश्तक़ न होगी बल्कि मसदर होगी तो इस सूरत में मुब्तदा और ख़बर मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ पर अल-कलिमतु मुब्तदा है, लफ्ज़ुन ख़बर है, लफ्ज़ुन मुश्तक़ नहीं है, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें तफ़सील वगैरह नहीं है बल्कि मसदर है, इसलिए मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत ज़रूरी नहीं। दूसरी शर्त यह है कि अगर ख़बर मुश्तक़ है और उसके अंदर ज़मीर है तो ज़मीर मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। अगर मुब्तदा की तरफ नहीं लौटेगी तो इस सूरत में भी मुताबकत ज़रूरी नहीं होगी। जैसे ज़ैदुन क़ाइमतुन बिन्तुहु, यहाँ पर ज़ैद मुब्तदा है, क़ाइमतुन बिन्तुहु ख़बर है, लेकिन मुब्तदा मुज़क्कर है, क़ाइमतुन बिन्तुहु मुअन्नस है। मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत नहीं पाई जा रही है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। दूसरी शर्त ये थी कि ख़बर मुश्तक़ के अंदर ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। यहाँ क़ाइमतुन के अंदर ज़मीर तो है लेकिन वो किसकी तरफ लौट रही है? बिन्तुन की तरफ लौट रही है, ज़ैद की तरफ नहीं लौट रही है। तीसरी शर्त ये थी कि ख़बर ऐसा इस्म ना हो जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता हो। जैसे ज़ैदुन जरीहुन, फ़ातिमतु जरीहुन। जरीह ज़ख्मी के माना में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, लिहाजा ज़ैद के बाद भी जरीहुन आ सकता है, फ़ातिमा के बाद भी जरीहुन आ सकता है, मुताबकत ज़रूरी नहीं है। चौथी शर्त यह है कि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबकत के ज़रूरी होने के लिए चौथी शर्त यह है कि मुब्तदा के बाद आने वाली ख़बर ऐसा इस्म ना हो जो मुअन्नस के साथ ख़ास हो, जो मुअन्नस के साथ ख़ास हो। जैसे फ़ातिमतु हाइज़ुन, फ़ातिमा हैज़ वाली है, तो यहाँ पर हाइज़ुन क्या आया है? मुज़क्कर है, और फ़ातिमा मुअन्नस। मुब्तदा और ख़बर है लेकिन मुताबकत नहीं पाई जा रही। वजह इसकी है कि हाइज़ ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा इसमें जो मुअन्नस के साथ ख़ास है, वो मुज़क्कर के लिए बोला ही नहीं जा सकता। पाँचवीं शर्त ये है कि मुब्तदा के बाद आने वाली ख़बर, मुब्तदा और के बाद आने वाली ख़बर, इन दोनों के दरमियान मुताबकत कब ज़रूरी होगी? जबकि दोनों इसमें ज़ाहिर हों। पाँचवीं शर्त यह है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों इसमें ज़ाहिर हों। अगर दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं होंगे तो फिर मुताबकत नहीं पाई जाएगी, मुताबकत का पाया जाना ज़रूरी नहीं होगा। जैसे हिया इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, यहाँ हिया मुअन्नस है, इस्म फ़िअल हर्फ मुज़क्कर है, मुताबकत ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है, बल्कि मुब्तदा तो ज़मीर है और ख़बर क्या है? इसमें ज़ाहिर है। इसके बाद तीसरी बात मुफ़रद के ताल्लुक़ से, मुफ़रदन पर तीनों एराब पढ़ सकते हैं। मुफ़रदुन लफ्ज़ुन की सिफ़त मानकर तर्जमा होगा, कलिमा ऐसा लफ्ज़ मुफ़रद है जो किसी माना के लिए वज़ा किया गया हो। मुफ़रदन मंसूब पढ़ सकते हैं, मानन से हाल मानेंगे, या वुज़िया के अंदर जो ज़मीर है नाइब फ़ाइल उससे हाल मानेंगे। अगर वुज़िया की ज़मीर से इसको हाल मानेंगे तर्जमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माना के लिए वज़ा किया गया हो, इस हाल में कि वो लफ्ज़ मुफ़रद हो। अगर मानन से हाल मानेंगे तो तर्जमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी माना के लिए वज़ा किया गया हो, इस हाल में कि वो माना मुफ़रद हो। मुफ़रदिन पढ़ेंगे तो मानन से मजरूर मानेंगे, मानन की ये सिफ़त होगा, और तर्जमा उस वक्त ये होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। अब यहाँ पर मुफ़रदन को हाल अगर माना जाए, एक इश्काल होता है कि मानन ज़ुल्हाल मुफ़रदन हाल, जब मंसूब पढ़ेंगे कायदा ये है कि अगर ज़ुल्हाल नकीरा हो, मारिफ़ा ना हो, तो इस सूरत में हाल को ज़ुल्हाल पर मुक़द्दम कर देते हैं। यहाँ मानन नकीरा है और मुफ़रद उसके बाद क्या है? हाल है। ज़ुल्हाल नकीरा है, मानन और हाल मुफ़रद, ये क्या है? मुक़द्दम होना चाहिए। कायदा ये है कि अगर ज़ुल्हाल नकीरा हो तो हाल उससे पहले आना चाहिए। मानन ज़ुल्हाल है जो नकीरा है, और उसके बाद आने वाला लफ्ज़ मुफ़रद है जो हाल है, तो इसको बाद में नहीं बल्कि पहले होना चाहिए।
लेकिन उसको मुक़द्दम करने की शर्त ये भी है कि ज़ुल्हाल मजरूर ना हो। अगर ज़ुल्हाल मजरूर होगा तो फिर हाल को मुक़द्दम करना ज़रूरी नहीं। यहाँ ज़ुल्हाल मजरूर है लाम की वजह से। समझ में आ गया।